children. Children, today we will read First Language Hindi Lesson 3 जो देखकर भी नहीं देखते Part 2. जैसा कि Part 1 में हमने देखा जो देखकर भी नहीं देखते के जो राइटर है हेलन किलर, वो जब 1.5 वर्ष की थी तो उन्होंने अपने देखने और सुनने की क्षमता खो दी थी। और वो जब भी अपने फ्रेंड्स से पूछती कि आपने क्या देखा, तो उनके फ्रेंड्स कहते थे कि कुछ खास नहीं। इस पर वो कहती हैं कि मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। तो यहाँ पर जो हेलन किलर है वो कहती हैं कि जो मी whom nothing is visible, hundreds of things I can identify by touching them. और जो उनके फ्रेंड्स हैं जिनकी आंखें हैं वो पूरा जंगल घूम के आते हैं और फिर कहते हैं कि नथिंग स्पेशल। तो क्या मतलब हुआ कि जिनकी आंखें हैं वो नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर हेलन किलर जो एक ब्लाइंड है लेकिन फिर भी छू कर वो चीजें क्या कर लेती है, पहचान लेती हैं। मैं भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो यहाँ पर हेलन किलर कहती हैं कि भोजपत्र का पेड़, भोजपत्र क्या है, एक ट्री है, उसकी चिकनी छाल, उसका जो स्मूथ बार्क है, ये जो है स्मूथ, भोजपत्र का स्मूथ बार्क है ना। और चीड़ की खुरदरी छाल, और ये चीड़ का पेड़ है, ये भी एक ट्री है, उसका जो है रफ बार्क है। यू कैन सी दिस पिक्चर, ये है रफ बार्क। तो जो हमारी राइटर है वो कहती हैं कि आई कैन फील द स्मूथ bark of Bhojpatra and the rough bark of cheed tree I can identify by touching them. तो वो छूकर ही इन चीजों को क्या कह देती हैं, बता देती हैं कि ये भोजपत्र का है और ये है चीड़ का, टच करके। उसके बाद वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियां की मखमली सतह छूने और उनके घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो वो यहाँ पर कहती हैं कि वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन, ड्यूरिंग द स्प्रिंग मैं टहनियों की नई कलियां खोजती हूँ। सो ड्यूरिंग द स्प्रिंग आई फाइंड न्यू बर्ड्स इन ब्रांचेस। मुझे फूलों की पंखुड़ियां मतलब फ्लावर पेटल्स, उनकी मखमली जो वेलवेट, मखमली ये देखो ये है मलवेट। सो आई फील वेरी हैप्पी बाय टचिंग द वेलवेट सरफेस ऑफ फ्लावर पेटल्स। और उनकी घुमावदार बनावट, उनका जो कर्व टेक्सचर है उसको टच करके उनको क्या मिलता है, अपार आनंद, उनको बहुत खुशी मिलती है। शी फील वेरी हैप्पी बाय टचिंग देम। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि प्रकृति का जादू मतलब मैजिक ऑफ नेचर, और खुश नसीब होता है लकी, और यहाँ पर है चिड़िया का मधुर स्वर, द स्वीट साउंड ऑफ अ बर्ड। तो वो ये बताती हैं कि ड्यूरिंग दिस आई कैन फील द मैजिक ऑफ नेचर। वो जब टच करती हैं सभी चीजों को, सो शी कैन फील द मैजिक ऑफ नेचर। हाउ? कभी sometimes when I feel very lucky when I heard the sweet sound of birds। और उनको टहनी पर by placing my hand on the tree branches I can feel the sound of a bird। वो ये कहती हैं जब वो हाथ रखती हैं किसी भी ब्रांच पर तो वो बर्ड के साउंड को क्या करती है, फील करती हैं, है ना, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती थी। अपनी
अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। और वो पानी मतलब वाटर है ना, अंगुलियों मतलब फिंगर्स, और झरना वाटरफॉल। तो वो कहती हैं कि आई गेट हैप्पी बाय टचिंग द वाटर ऑफ अ वाटरफॉल बिटवीन माय फिंगर्स। तो उसे बहुत अच्छा लगता है इस पानी को छूकर। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। तो वो यहाँ कहती हैं कि चीड़ की फैली पत्तियां, ये जो है चीड़ की फैली पत्तियां मीन्स लीव्स, और ये है घास का मैदान ग्रास लैंड, है ना, और ये है कालीन, देखो यहाँ दिया है ना कालीन, ये है कालीन। तो वो कहती हैं कि आई लव चीड़ लीव्स एंड द ग्रास लैंड मोर देन एनी एक्सपेंसिव कारपेट। क्योंकि ये क्या है, ग्रासलैंड एक नेचर है जिसको हम फील कर सकते हैं। तो ये हमें ज्यादा पसंद है मोर देन दिस एक्सपेंसिव कारपेट। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हेलन केलर कहती हैं, sometimes my heart wakes up to see these things. She wants to see all these things. क्यों? Why she wants to see all these things? अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, if I get so much pleasure by just touching these things, then I will be enchanted by seeing their real beauty. तो उनका मन जब सिर्फ टच करने से ही उनको इतनी खुशी मिलती थी, सो शी वॉन्ट्स टू सी देयर ब्यूटी ऑल्सो, उसको देखने की भी इच्छा थी। आगे, परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। तो यहाँ पर हेलन केलर कहती हैं, परंतु बट जिन लोगों की आंखें हैं, दोज हु हैव आईज, वे सचमुच में बहुत कम देखते हैं। दे रियली सी वेरी लिटिल। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग, द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे डिडंट टच देयर फीलिंग्स। क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम उसको फील नहीं करते, क्योंकि हम देख सकते हैं। और जो हेलन क्लेयर जो है देख नहीं पाती थी, वो चीजों को क्या करती थी, फील करती थी, इसलिए उन्हें ज्यादा खुशी मिलती थी। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह कितने दुख की बात है। दुख का मतलब सैड थिंग है ना। दृष्टि मतलब होता है विजन के आशीर्वाद, ब्लेसिंग को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाउ सैड दैट पीपल कंसिडर द ब्लेसिंग ऑफ साइट टू बी ए सिंपल थिंग, है ना। वो क्या सोचते हैं कि ये जस्ट एक सिंपल थिंग है, जबकि इस नियामत को, जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों, इंद्रधनुष मतलब रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, है ना। लेकिन बट वेयर इज द गॉड्स गिफ्ट, ये नियामत मतलब होता है गॉड्स गिफ्ट। वेयर इज द गिफ्ट ऑफ गॉड कैन बी फिल्ड विथ द रेनबो कलर्स एंड इट कैन बी फिल्ड विथ द हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। जो भगवान का दिया हुआ हमारी जो आंखें हैं, जो द गॉड्स गिफ्ट है, हमारे जो आईज हैं, वो क्या करते हैं, इनसे हम अपने जीवन को कलरफुल बना सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं।
तो ये हेलन केलर यहाँ पर कहती हैं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो इसकी कदर नहीं करते, और इसकी कदर उससे पूछो जिनके पास आंखें नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस किसको पता होगी? आइस की इम्पोर्टेंस किसको पता होगी? जिसके पास आइस नहीं है ना, जो ब्लाइंड है। तो हमारे पास जो चीजें हैं, जो ईश्वर की देन से हमारे पास जो चीजें हैं, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, तो ये सब चीजें जो हमारे पास भगवान ने दी हैं, इसका हमको कद्र होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस हमको पता होनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। तो ये हेलन केलर कहती हैं कि जिसके पास नहीं है उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा मालूम है, तो हमें भी इसकी कद्र करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है बच्चों। अब ये है गृह कार्य। आपको शब्दार्थ लिखने हैं। यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स ओनली वन टाइम। समा मतलब वातावरण, कदर गुणों की पहचान, नियामत ईश्वरी देन, रोचक रुचि रखने वाला, स्पर्श छूना। तो ये इसका शब्दार्थ है और ये है आपका विजन टेस्ट बच्चों। आपको करना क्या है, आप इस चित्र को ध्यान से देखो, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? तो कौन सी चीज आप फर्स्ट इस पिक्चर में देखते हो? व्हाट इज द थिंग्स डिड यू हैव सीन फर्स्ट इन दिस पिक्चर? गली में क्या क्या चीजें हैं आपको बतानी है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं इस गली में? तो ये मैंने पहले ही बताया था, आपका क्या है, ये एक प्रकार का विजन टेस्ट है। साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? तो आपको ये क्या है, गेस करना है कि ये जो साइकिल वाला है, ये देखो ये पिक्चर है साइकिल वाला, ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा, तो ये आपको गेस करना है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।